एक केस था तो उसमें लड़की का अफेयर ऑलरेडी चल रहा था पहले से। शादी उसने जानबूझ के करी लड़के से। क्यों करी? क्योंकि वो एक ऑफिसर था, एक अच्छी रैंक पे था वो लड़का। तो उसको लालच ये था कि शादी करूंगी और इसकी जो सर्विस बुक में नॉमिनी की तरह अपना नाम लिखवाऊंगी, फिर इस लड़के का कुछ भी होगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या तो डिवोर्स दे दूंगी तो एलमिनी अच्छी मिल जाएगी, नहीं तो बिकॉज शी बिलोंग टू अ पॉलिटिकल फैमिली। तो उनका ये भी इंटेंशन था, मतलब ऐसा मेरा क्लाइंट मुझे बोलता है कि मुझे डर है कि ये मुझे जैसे ही इस लड़की का नाम मेरी सर्विस बुक में रिकॉर्ड होगा मैं मर सकता हूँ, मेरी जान ली जा सकती है और इस लड़की को मेरी जॉब मिल जाएगी। मैम एलिमनी भी एक बहुत बड़ा फाइट का रीज़न बनता है पोस्ट डिवोर्स, मतलब पार्टनर्स में लड़ाइयाँ होती हैं और डिवोर्स फिर स्ट्रेच होता रहता है। तो जैसे आजकल भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं किसी सेलिब्रिटी की अगर डिवोर्स होता है तो जो गर्ल है उसको बदनाम किया जाता है, एलिमनी के चक्कर में कर रही है सॉर्ट ऑफ। तो मेन मैं लॉज जानना चाहता हूँ किस लॉज क्या कहते हैं, मतलब कि किस रीज़न की वजह से एलिमनी देनी चाहिए, कितनी मिलती है? नहीं तो लॉ इस पे सुप्रीम कोर्ट की कई सारी रूलिंग्स है। लॉ क्या कहता है कि जो वाइफ का स्टेटस होगा वो हस्बैंड के बराबर होगा। मतलब शादी अगर उनकी रह रही होती तो शादी के टाइम पे जो जिस तरीके से वो अपना जीवन उस अपने हस्बैंड के साथ रहती, शादी टूटने के बाद भी उसका लाइफस्टाइल अगर ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं होना चाहिए, सेम स्टेटस होना चाहिए। ओके। तो उसके अकॉर्डिंग एलिमनी या मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड किया जाता है। और 2-3 और मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कोर्ट कंसिडर करती है वाइल ग्रांटिंग एलिमनी। तो एक तो ये हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या है स्पाउस का, और दूसरा ये भी देखता है कि शादी कितने टाइम तक चली है, दोनों कितने टाइम रहे हैं, वाइफ का क्या स्टेटस है। तो ये सारे फैक्टर्स कोर्ट डिटरमिन करती है। मैम वैसे देखा जाए तो क्या मतलब जैसे हमें सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि लड़कों के पास इतने राइट्स नहीं है, अगर बाय चांस केस होता है और एलिमनी मांगी जाती है तो 50% कहा जाता है कि देनी होती है। अगर लड़के के नाम पे है तो हाँ, अगर लड़के के नाम पे है प्रॉपर्टी तो इस केस में भी अगर लड़का सही है बाय चांस और फिर भी लड़के के नाम पे, तो क्या क्या तरीके हैं कि वो बचा पाए? जैसे आजकल तो लोग अवेयर हो गए हैं तो वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ही अपने नाम पे नहीं रखते हैं, पेरेंट्स के नाम पे रखते हैं या किसी और के नाम पे रखते हैं, पर प्रॉपर्टीज़ ही अपने नाम पे नहीं रखते हैं। क्योंकि जब एलिमनी देनी पड़ेगी तो वो एक एफिडेविट लगता है इनकम का, और जो भी एसेट्स हैं लड़के के वो दोनों पार्टीज़ को देनी पड़ती है। लड़की को भी देनी होती है और लड़के को भी देनी होती है कि हमारी ये इनकम है, ये हमारे एसेट्स हैं, अगर एफडीज़ हैं तो ये हैं, और ये सारे हमारे पास रिसोर्सेज ऑफ इनकम्स है। तो फिर वो नहीं रहेगा। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपका जो सैलरी है उसका कुछ परसेंट कोर्ट जितना, मतलब डिस्क्रिशनरी पावर होती है बेसिकली कि कोर्ट कितना सोचती है कि हाँ इसको इतनी ज़रूरत है। अगर बच्चा भी है इन्वॉल्व तो बच्चे का भी मेंटेनेंस देती है वो, और अगर बच्चा नहीं है तो सिर्फ स्पाउस के खर्चे के लिए वो उतना डायरेक्ट डिडक्ट होने लगता है। बट अगर बिजनेसमैन है या इस तरीके की चीज़ें हैं तो फिर वो असेट्स और कितनी मंथली इनकम है क्या है उस बेसिस पे कोर्ट डिटरमिन करती है।